हेलो। आज प्यारे दोस्तों, पे मैनेजर पे बिल कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली तौर पर आपको वीडियो जो आपको कैसे बनाते हैं उसको आपके सामने पेश है। और मैं सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मेरे जो चैनल है उसको आप लाइक और शेयर और कमेंट भी करें, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख के भेजें, जिसका आपको तीव्र गति से समाधान मिलेगा। और इन फ्यूचर पे मैनेजर से रिलेटेड कई बिल हैं जिनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और अब आज हम शुरू करते हैं पे मैनेजर पर सर्वप्रथम बिल कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन जो भी ब्राउज़र काम लेते हैं उस ब्राउज़र में जाएंगे और उस पर अपन पे मैनेजर लिख देंगे। जैसे हमने गूगल पर पे मैनेजर लिखा, उसके बाद हम क्लिक कर देंगे और उसके आगे हम यहाँ पे मैनेजर का स्क्रीन देख रहे हो। इसमें पे मैनेजर में क्या है, सबसे पहले जब खुलता है तो ये डिजिटल वाला खुलता है, लेकिन हमें बिल बनाने के लिए जो नीचे आप देख रहे हो आप फॉर DDO/एम्प्लॉय लॉगिन अल्टरनेट URL, इनमें से कोई सा भी URL चूज करना है आपको। जैसे ये सर्वर प्रॉब्लम है, इसलिए हम बैक चलते हैं और बैक चल के हम इसको अपन मोजिला ब्राउज़र में खोलते हैं। मोजिला ब्राउज़र में हम अब देखिए इसमें बिल्कुल खुल रहा है। इसको अपन एक बार रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश कर लेते हैं जैसे अपनी क्या पे मैनेजर पर जब लॉगिन करते हैं तो अपनी स्कूल की या ऑफिस की ऑफिस आईडी होती है, उसको ऑफिस आईडी के रूप में जो लॉगिन आईडी है वो ऑफिस आईडी ही होती है। ये कैप्चा है, इस कैप्चा को हम डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। ये जैसे हमने लॉगिन किया हमारे पास पे मैनेजर का नया पेज मिल जाता है हमें। अब इस पेज को अपन जैसे टिक लगाएंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे हम पे मैनेजर की मेन जो साइट है उसके अंदर हम पहुंच गए हैं। अब बिल बनाने से पहले हम बिल प्रोसेसिंग पर चलना पड़ता है। तो हम इसमें भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले बिल नंबर एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन, आज हम अप्रैल की सैलरी कैसे बनाई जाती है। अप्रैल की सैलरी बनाने से पहले बहुत सी चेंज करने पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहला है कि जो कर्मचारी जो नए आए हैं और जिनका ग्रुप इंश्योरेंस पहले से नहीं किया हुआ है उनका ग्रुप इंश्योरेंस जोड़ना है, और ग्रुप इंश्योरेंस सभी कर्मचारियों की जोड़ना है। और साथ में ही मार्च के बिल में कोरोना फंड का जो डिडक्शन हुआ था वो हमें अब इसको हटाना है। और एक है SI का जो हम संशोधन होना है वो उन कर्मचारियों के होना है जिनके स्लेब के हिसाब से परिवर्तन हुआ है। अब वो परिवर्तन कई कर्मचारी जो 3,000 था उसने 5,000 करवाया,
किसी ने 5,000 था तो 7,000 करवाया, तो वो परिवर्तन भी हमें अपने पे मैनेजर पर एडिटिंग करके अपडेट करना है। ये बहुत सी बातें हैं जिनको हम प्रैक्टिकल तौर से देखते हैं। सैलरी पे चलेंगे और इसमें सेलेक्ट सब टाइप में क्या है कि सब कर्मचारी लगभग जो हमारे रेगुलर हैं और उनकी वेतन बनाया जाता है तो वो रेगुलर पे बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट हेड में 0 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड में बहुत से ऑब्जेक्ट हेड होते हैं। सैलरी का 0 1 है, टीए बिल का 3 है, मेडिकल का 4 है, ऑफिस का 0 5 है। बिल नंबर जैसे हम डालते हैं 0 4 डाल देते हैं, मैं मेरे हिसाब से अभी ये। अब इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में हमें सबमिट पे क्लिक करना है। ये क्यों आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है इसमें इसको दूर करने के लिए हम इसमें जो तारीख है उसको हम आगे पीछे कर लेते एक बार, फिर वापस जैसे आप 23 में बनाना चाहते हो तो 23 को वापस क्लिक कर दो। ये एरर था, ये सही हो जाएगा। ये देखो हो गया ना। बिल नंबर ऑलरेडी एलोकेशन फॉर दिस फाइनेंशियल, इसका मतलब है कि ये जो बिल नंबर हमने दिया है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है, अलॉट है, इसलिए हम इसकी जगह नेक्स्ट बिल नंबर देते हैं 5 और इसमें करते हैं हम। ये हो गया। देखिए आप देख रहे हैं बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। आगे चलते हैं। अब वापिस हमें बिल प्रोसेसिंग पे आ जाना है। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन पे आना है। सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल पे आना है। उससे मंथली सैलरी प्रोसेस से पहले एम्प्लॉय पे डिटेल पे आना है, क्योंकि हमें जो कटौतियां हैं जोड़नी है या हटानी है उसको हम प्रत्येक कर्मचारी के एक बार देख लेते हैं। तो इसका प्रोसेस है, इसमें अपन दबाएंगे और अभी इस समय अप्रैल चल रहा है और इसके बाद में 2020, फिर इसके बाद में प्लान। ये ऐसे जैसे हम क्लिक दबाएंगे तो हमारे सामने कर्मचारियों की ड्रॉप डाउन में सूची आ जाएगी। अब हमें प्रत्येक कर्मचारी का एक एक करके चेक कर लेना है कि किसका कितना बेसिक है, वास्तव में जीआईएस जुड़ा कि नहीं जुड़ा, कोरोना फंड वाला जो है उस अठा कि नहीं अठा। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में, और एसआई का है जो अपडेशन किया कि नहीं किया। ये कर्मचारी जो आप देख रहे हो ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट है इनका जुलाई में, इसलिए इसके एसआई की कटौती नहीं होगी, इसलिए एसआई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अपन दूसरा कर्मचारी लेते हैं जिसके एसआई कटौती है, उसको हम देखते हैं। देखो आप देख रहे होंगे देखो कि इसमें सारी कटौतियां हैं जो ऐड हैं, और डीए वगैरह ये सारी चीज़ अपडेट है 17% के हिसाब से। फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में सैलरी प्रीपेड पे वापस आएंगे हम। फिर इसमें मंथली सैलरी प्रोसेस पे डालेंगे, मंथली डी यानी सैलरी प्रीपेयर में फिर हम मंथली सैलरी प्रोसेस पे डालेंगे। तो इसको क्लिक कर देंगे, ये आ गया। इसके बाद अपन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ईयर, और ये हो गया 20, और ये हमारा बिल नंबर 5, और ये प्रोसेसिंग करते हैं हम, प्रोसेस
ये प्रोसेसिंग का स्टेप आप देख रहे हैं, सैलरी प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में हम वापस पुनः बिल प्रोसेसिंग में आते हैं। इस बिल प्रोसेसिंग के बाद में डीडीओ को फॉरवर्ड करना पड़ता है, जो हम डीडीओ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद वापस सैलरी, कौन सा ग्रुप था हमारा, अब इसके बाद में इसको हम क्लिक कर देंगे यहाँ। क्लिक करने के बाद में हम फॉरवर्ड करेंगे इसको। ये फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद हमें ऑथराइजेशन में जाके डीडीओ फॉरवर्ड करना है। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, इस पे क्लिक करेंगे। बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, ये है ऑप्शन सेलेक्ट सैलरी, सेलेक्ट प्लान। ये हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इतना करने के पश्चात अभी क्या है, अप्रैल की बिल हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। बस लास्ट पॉइंट था, यदि आप डोंगल से बिल बनाना चाहते हो तो डोंगल से बनाने के लिए हमें डीडीओ फॉरवर्ड जब करते हैं उससे पहले आवश्यक दस्तावेज हमें अपलोड करने हैं। अब इसके लिए हम आवश्यक दस्तावेज जब करेंगे उसके लिए हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है, ये इस पे करेंगे हम। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो ऑप्शन है ये रहा, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ये आ गया। देखिए अब इसमें सैलरी बिल है, इसमें ग्रुप नेम जिसका बिल हमने बनाया है वो है। अब इसमें ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक अपन ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आज हम सैलरी बिल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की, और मैं सभी भाई बहनों से वापस निवेदन करता हूँ कि इस मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर और कमेंट करें, और जो नीचे है ना जो घंटा दिख रहा है आपको, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और आपको इन फ्यूचर एक्सेल की सीटें कैसे बनती हैं, पे मैनेजर पे अलग अलग मदों के बिल कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो बिल आपको प्रेषित या बना के आपको यूट्यूब पे डाले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।